Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. शुरुआत करते हैं दिल्ली। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर आपको बता दें कि हमास कह रहा है कि डेलीगेशन जो दोहा को लीव किया है आफ्टर गाजा सीज फायर टॉक्स ब्रेकडाउन लिख रहे हैं, यानी कि हमास नेगोशिएशन टीम जो है खतर कैपिटल छोड़ी है टर्की के लिए और आगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रही है कि गाजा का सीज फायर किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा, यानी लड़ाई बंद की जाएगी। एक हाई लेवल लीडरशिप डेलीगेशन जो हमास से मोहम्मद दरवेश जो कि प्रेसिडेंट हैं वहाँ के मूवमेंट लीडरशिप काउंसिल के, वो जा रहे हैं टर्की को और वहाँ पर बैठ के बात की जाएगी। इसमें ख़तर मीडिएट कर रहा है दोनों के बीच, इजराइल और हमास के बीच में, ताकि एक ब्रेक थ्रू निकल सके और ये मामला सेटल हो जाए। वही इंटरनेशनल न्यूज़ जो एक बहुत ही वरीसम न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को 25% टैरिफ्स से एक पेनल्टी लगा रहे हैं अगर वो ट्रेड करते हैं रशिया के साथ। यानी कि देखिए, अगर जो भी गुड्स इंडिया से अमेरिका को आ रहे हैं तो उसके ऊपर 25% टैक्स अगर लगाया जाएगा तो फिर भला कौन इंडिया के प्रोडक्ट्स लेगा। ये अगर वो कब हो रहा है, अगर रशिया जो यूएस का दुश्मन है, यूएस को जो है उनसे नहीं बनता है, अगर रशिया से इंडिया ऑयल लेता है या वेपन्स लेता है या कुछ भी डील करता है तो हमारे पास 25% टैक्स, इस तरह की जो है धमकी आ चुकी है। तो उसी पर अब बात चल रही है कि भाई आखिर ये मोदी जी का जो मामला चला है कि किस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इतना स्वागत किया इंडिया में और वहाँ पर वो गए, लेकिन दोस्ती यारी अब कुछ काम नहीं आ रही, इस तरह की बात बताई जा रही है। नेशनल न्यूज़ में एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने एक लॉन्च किया है सैटेलाइट नासा के साथ कंबाइन करते हुए। नासा इसरो का एक पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, इस सैटेलाइट का जो नाम आ रहा है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रैडर, यानी कि NISAR, यानी कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखें तो निसार जो है पढ़ाया जाता है। तो निसार जो है लॉन्च किया गया है और बाहर जाकर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर वो सन के साथ सिंक्रोनाइज होकर अपनी जगह पर बैठ चुका है और सक्सेसफुली ये काम कर रहा है। 2300 किलो से बढ़कर इसका वजन है और ये जो है स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने बात बताई है। और ये पहला है कि जहाँ पर निसार जो है 5 साल तक चलता रहेगा और यूएस का, नासा का और इंडिया का ये पहला जॉइंट मिशन है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त सेमी डिलक्स उमरा पैकेज की हम बात कर रहे हैं। हैदराबाद जिद्दा से जिद्दा हैदराबाद होगी डायरेक्ट फ्लाइट। 4 अगस्त को है डिपार्चर और वापसी होगी 18 अगस्त। पैकेज आ रहा है 88,000 रुपीज में। होटल्स काफी करीब हैं, तो जरूर स्क्रीन पर नंबर पर फॉलो करें और जनाब मोहम्मद जावेद साहब को कॉन्टेक्ट करें। वो एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का, जो खुद उन्हें लिखने नहीं आ रहा है। 11 लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, यानी इन लोगों को ही बेसिक लैंग्वेज का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये कैसा चले। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जब उनसे बात करते हुए बताए जा रहे हैं कि ये बहुत ही जो है परेशानी वाली बात है कि बच्चे सीखेंगे क्या। बलरामपुर जो है एक रिमोट हिंडरलैंड एरिया में आता है, जो कि मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम चलती है, टीचर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, एजुकेशन बजट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ पेपर पे है, क्योंकि बच्चों को वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं मिल रहा, ना ही वहाँ के टीचर्स उस काबिल हैं। नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक और बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने मन की बात के शो में गुलबर्गा के फेमस किले के बारे में, बहमनी किले के बारे में बात की और 600 साल ओल्ड मॉन्यूमेंट जो सबसे बड़ा कैनन है, यानी कि तोप हमारे पास है वर्ल्ड का, और कहा कि इस पर जो आर्कोलॉजिस्ट रहमान पटेल जो इस पर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बात बताई कि एक्नॉलेजमेंट से काफ़ी नहीं चलेगा, कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना ज़रूरी है और इस फोर्ट को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और कहा कि ये रिमार्केबल मॉन्यूमेंट है, इसे जनाब मोहम्मद अयासुद्दीन पटेल, मोहम्मद इस्माइल और 14th सेंचुरी के बहमनी फोर्ट जो जिस तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे कर रहा है, ये फेल्ड हो चुका है मॉन्यूमेंट को अपकीप करने के लिए। इसलिए सिर्फ नेशनल प्लेटफॉर्म पे इसे तारीफ़ करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है।
मैं कर्नाटक से आपको बता दें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जो है आने वाले 2026 तक 12,200 नौकरियां कट करने वाला है। इसी को चलते हुए लेबर डिपार्टमेंट और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि TCS के ऊपर कंप्लेंट करते हुए कि TCS कंपनी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। 12,000 लोगों का रोजगार जाएगा, खास करके जो मिडिल और जो थोड़े लो टाइप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जॉब खतरे में है और इस तरह का काम ना हो, इस तरह का गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जा रहा है। मैं गुलबर्गा से आपको खबर ला रहे हैं कि KSRTC के ड्राइवर जनाब महबूब ने एक बहुत ही करेज दिखाते हुए एक इंसिडेंट हुआ जहां पर वो ड्राइव कर रहे थे बस को और 22 पैसेंजर्स उनके साथ थे और अचानक से स्टीयरिंग फेल हो जाती है और ऐसे में उन्होंने सूझबूझ से गाड़ी को ब्रेक मारते हुए नीचे उतार देते हैं, जिसकी वजह से ये 22 लोगों की जान जाने से बच जाती है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है जिस तरीके से होना था वो नहीं होकर सेफ हुआ है। माइनर इंजरीज आए हैं, उसमें से कंडक्टर को जो है थोड़ा ज़्यादा मार पड़ा है, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है। नारायणपुर से हम आपको खबर ला रहे हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मैंने आपको बता दें कि दरगाह एरिया के बिल्कुल करीब एक और नई लॉज का एक इब्तिदा जो है फाउंडेशन स्टोन की शक्ल में देखने को मिला है, जहां पर सैयद आकिब अल हुसैनी साहब ने इस फाउंडेशन स्टोन को लेके आए। जहां जनाब अब्दुल गनी गेस्ट हाउस की तरफ से ये लॉन्च किया जा रहा है। जनाब इरफान गनी जो गुलबर्गा शहर के वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, उनके वालिद साहब और उन्होंने मिलकर इस वेंचर को स्टार्ट करने का फैसला किया है, जहाँ पर सभी दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं। वहीं जैसे कि आपको बता दें कि शरण बसप्पा आपा जी की तबीयत जो है नासाज चल रही है, उसी को चलते हुए हाल ही में हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद आज DC फौजा तरन्नुम जी ने गए उनके पास, उनकी तबीयत के बारे में पूछा करा और उनकी राय ली। साथ साथ इलियास सेठ बागबान ने भी अपा जी के पास गए और अपा जी की हेल्थ के बारे में इंक्वायर किया। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है काफ़ी खुला रहेगा, बारिश के चांसेस नहीं है, क्लाउडी रहेगा, हवा चलती रहेगी, क्लाउड कवर पूरे का पूरा रहेगा 85%, बारिश के चांसेस 25% है जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन एफर्ट, यानी सक्सेस रातों रात बैठे बैठे नहीं मिलती है, आपका एफर्ट हो तो जरूर सक्सेस मिलती है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. लौंग के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। लौंग से देखिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है और उसके एंटीऑक्सीडेंट एफर्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। सीलिंग वर्क PVC ने भी सलाम लिखा है। सैयद गौस, मोहम्मद अनवर, कासिम शेख, सैयद शाहिद, इस्माइल शेख, कौसर, राजा बाबू, अवेश शेख, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, तस्लीम सबा,
रिजवाना बेगम, सब लोगों ने सलाम लिखा है आपको, वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। यूके स्टैंड फॉर सेपरेट स्टेट कंट्रीज, गुड मूव लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन, और लिखा है कि स्मॉल मिस्टेक फायर माइट बी ब्रोकन लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। कौशल जी लिख रहे हैं कि सब खैरियत से हैं, किसके कितने टाइप के चीज़ों से हम हिफाजत करें, अल्लाह रोज़ी में रिज़्क़ में बरकत दे लिख रहे हैं। मोइन पटेल ने भी गुड मॉर्निंग लिखा है। जिस फ़लस्तीन को एक अलग कंट्री का मामला किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर सिर्फ एक सऊदी अरेबिया काफ़ी लिख रहे हैं हबीब भाई। तार भाई आपने बहुत दिनों के बाद किसी मुस्लिम्स के थॉट ऑफ द डे कहा था, थैंक्स आपकी, इस तरह से कभी भी बोलते रहिए लिख रहे हैं हबीब भाई। जब तक नेतन्याहू मर जा नहीं चाहता कुछ नहीं होने वाला लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद, और इमरान ओवैसी लिख रहे हैं मुसलमान शख्स में सम्मान ख़त्म हो चुका है, इज़्ज़त मर गई लिख रहे हैं उर्दू में। गोदी मीडिया का फितना है लिख रहे हैं इमरान ओवैसी। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors.